डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की सीरीज में हम जानेंगे कि क्या है केप टाउन कन्वेंशन। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में एविएशन वर्किंग ग्रुप यानी AWG ने भारत को एक नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निगरानी सूची में डाल दिया है। एविएशन वर्किंग ग्रुप यानी AWG एक ग्लोबल एविएशन लीजिंग वॉचडॉग है जो विमान निर्माताओं और पट्टेदारों की ओर से लीजिंग और वित्तीय कानूनों की निगरानी करता है। यूके स्थित AWG का नकारात्मक दृष्टिकोण केप टाउन कन्वेंशन के तहत आता है, जो कि विमान रीपोजिशन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। अब जान लेते हैं कि केप टाउन कन्वेंशन यानी CTC क्या है। 16 नवंबर 2001 को केप टाउन में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल इंटरेस्ट इन मोबाइल इक्विपमेंट संपन्न हुआ था। यह विमान उपकरण से जुड़े विशिष्ट मामलों पर एक प्रोटोकॉल था। भारत सहित 83 देशों ने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के साथ इसकी पुष्टि की है। भारत ने 2008 में इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को स्वीकार किया। वर्तमान में भारत इस कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, लेकिन भारत के मौजूदा कानूनों और इस कन्वेंशन के मानदंडों के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO और निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी यूनिड्रोइट द्वारा अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई नेविगेशन के सिद्धांतों और तकनीकों को बदलता है। साथ ही यह हवाई क्षेत्र का सुरक्षित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन की योजना और विकास को बढ़ावा देता है। वहीं निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान यानी यूनिड्रोइट एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य है समान नियमों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं मॉडल कानूनों, सिद्धांतों, गाइडों और दिशा निर्देशों के सेट के माध्यम से विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय निजी कानूनों में सामंजस्य स्थापित करना। वहीं हम बात करें कन्वेंशन के उद्देश्यों की, तो इस कन्वेंशन या प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य उच्च मूल्य वाले मोबाइल उपकरणों जैसे एयरफ्रेम, हेलीकॉप्टर आदि के कुशल वित्त पोषण को सुनिश्चित करना है। यह हवाई संचालन को यथासंभव लागत प्रभावी और किफायती बनाता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। केप टाउन कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह विमान उपकरण के विशिष्ट मामलों पर एक प्रोटोकॉल है। 2. इसे संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और निजी कानून के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा अपनाया गया है। 3. भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता देश है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। प्रिय व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल।